कम टू क्विकेटेड मैथ 5-6 आज है सेकंड क्लास। मैं इतना होप कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने पिछले क्लास का अच्छे से रिवीजन किया होगा। आइए सेकंड क्लास से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 में क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन इट इज डिक्रीज बाय 12%, द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो, कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हो रही है, फिर 12% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सीएल 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हो। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, वृद्धि। वृद्धि मतलब प्लस, तो लिखेंगे प्लस 25%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 12% कमी, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 12%। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा, ए बी, मतलब एक्स वाई। एक्स के जब कितना लिखेंगे, 25 इंटू कितना लिखेंगे, 12/100। बस काट दो, 25 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो यहाँ से कितना, 25 में समय कितना घटाएंगे, 12 दिन 15, कितना हो जाएगा हमारी ये 10%। 10% क्या होगा हमारा ये, 10% आया प्लस में तो हो जाएगा हमारा इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊँ आपको, देखो तो पहले क्या हो रहा है हमारा, इसमें हो रहा है हमारा 25% की वृद्धि। 25% क्या होता है, तो 25% आप सभी को बताया था मैंने पिछले क्लास में, तोड़ना 25/100 लिखेंगे, काटेंगे 1/4। ठीक है, वृद्धि हो रहा है, 4 में की वृद्धि कितना हो गया, तो 4 से 5 हो गया, एक और 4, 4 से 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है हमें, 12% की कमी। 12% कमी मतलब पहले 100 होगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो गया होगा। ठीक है, बराबर एक्स अपॉन 100। 100 से 100 गया, 4 से काटेंगे 22 बार में, तो 22×5 कितना हो गया, 110, एक्स बराबर 110। ठीक है, पहले 100 था, अब 110 हो रहा है, कितने अधिक हो रहा है, हम 110 में से कितना घटाएंगे, 100 घटा लेंगे, आ जाएगा हमारा 10%। 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर 100 से कम होता तो डिक्रीज होता, 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, दो तरीका बताया, इससे ज़्यादा तरीका आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम पास करना है ना कि टीचर बनना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोला है, एक सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, टिकट का मूल्य, प्राइस, प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है, टिकट इनटू दर्शक। ठीक है, तो दर्शक क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ विजिटर। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं पीपल। ठीक है, पीपल, लोग ही देखने आएंगे, जानवर जाएगा नहीं फुल सिनेमा देखने। ठीक है, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा इनकम। किसका इनकम, जो उसको आ रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है किसको, ऑनर को। ठीक है, तो इनकम लिख दे रहा हूँ मैं। देखो पूरा परसेंटेज जो है ना, एक फार्मूला पे लेके चलूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा आप लोगों को ना चीज़ें चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैं एक ही फार्मूला पे ले जा रहा हूँ। सिनेमा के टिकट में कितनी, 25% की वृद्धि। 25% वृद्धि मतलब पहले 100 होगा, अब 25 वृद्धि हो गया तो 125 हो गया होगा। ठीक है, इंटू, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो दर्शक की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दर्शक की संख्या पहले 100 होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, बराबर पहले भी उनका इनकम 100 था, अपने आप में कोई चीज़ शुरू में 100% होता है, और अभी भी 100 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 100 से 100 कैंसिल आउट, काटते हैं तो हो जाएगा हमारा 25×5 25×4, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, देखो पहले एक्स 100 था, अभी 80 है, मतलब कमी हुआ है, कितनी कमी हुआ है, 20 का। तो दर्शकों की संख्या में 20% की डिक्रीज आएगा। ठीक है, कमी होगा, डिक्रीज। ओके, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20% की डिक्रीज। रेशियो से भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा तरीके सीखना अच्छा नहीं है, दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें एक मैं बता दे रहा हूँ। देखो रेशियो से कैसे बनाएंगे, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दर्शकों की संख्या में, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं, पीपल निकालना है, तो मतलब पी, पी बराबर क्या होगा, आई बट्टे प्राइस ऑफ टिकट, आई बट्टे टी लिख रहा हूँ। ठीक है, बस निकाल लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या जो है, इनकम जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जो प्राइस होगा, टिकट का प्राइस होगा, जो पीपल होगा ना, वो टिकट के प्राइस ही क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखो यहाँ पे केवल टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि, मतलब 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, टिकट का प्राइस है। ठीक है, तो पीपल उसका उल्टा हो जाएगा, तो 5 से 4 हो जाएगा, तो बस निकाल लो कितनी कमी, एक की कमी, कितने में, 5 में। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा तो कितना आ गया, 20% की कमी। ठीक है, और भी तरीके हैं, पर ज़्यादा तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए कम तरीके में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला है द प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ थिएटर इंक्रीज बाई 20% एंड द सेल ऑफ द टिकट इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ ऑन द इनकम। सेम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखूँ, देखो टिकट के प्राइस, ठीक है, इंटू पीपल बराबर इनकम, ठीक है, इनकम। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले वो 20% मतलब 1/5, तो पहले 5 होगा, अब कितना हो गया होगा, 6 होगा, ठीक है। 5 से 6 एक बार क्या था, 5 से 6, तथा टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो रही है, ठीक है। तो प्राइस पे प्रभाव तो पड़ेगा कुछ, टिकट की बिक्री में कमी, प्राइस पे नहीं, पीपल पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पीपल का पहले 100 था, अब 10% कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर। मान ली कि आई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले वो 100 रुपये कमाता था, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, बस काटना स्टार्ट करो, 2 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे 18×95, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 18 चौका 108। पहले वो 100 पीपल आते थे, अब 108 पीपल आ रहे हैं देखने के लिए, क्या हो गया, तो देखो तो 108 में से हम 108 में से 100 को घटा लेंगे, आ जाएगा हमारा, तो 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ज़्यादा है तो वृद्धि हुई है, ठीक है, इंक्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% बट देयर इज नो चेंज इन एरिया, इन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ, ठीक है। देखो जो आयत के एरिया क्या होता है, आयत के एरिया होता है हमारा, एरिया बराबर क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल भी होता है, ठीक है, एल भी होता है, क्योंकि आयत ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, इतना तो सबको पता होता है, ठीक है। इसको एल बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। देखो हम इसको ना इसी फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है, सेम फार्मूला पे, अलग नहीं लेके जाएंगे, जैसे पढ़े थे हम, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर पढ़े थे, इसको उठा के इधर ले आए, एल इंटू बी बराबर एरिया, एरिया कोई फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस क्वेश्चन का नाम चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम ही है, वही मान के चलो, ठीक है। उसके आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया रहा है, तो लेंथ में 25% बढ़ रहा है, मतलब पहले वो अपने आप में 100% होगा, अब 25% बढ़ रहा है, कितना हो गया, 125 होगा, ठीक है, इंटू उसके क्षेत्रफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो शुरू में अपने आप में चौड़ाई जो होगा ब्रेथ कितना होगा, 100 होगा, अभी का नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, बराबर इस पर कोई चेंज, नो चेंज है, मतलब 100/100 होगा, काट दो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 इधर कितने बार में जाएगा, 25 का 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20 बार में, एक्स बराबर कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। पहले 100 था, ब्रेथ जो था पहले 100 था, अभी 80 है, तो कितनी कमी हो रही है, सबको दिख रहा है 20 की कमी हो रही है, 20% की कमी हो जाएगी ब्रेथ में, ठीक है, इन डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड इट्स इफेक्ट ऑन एरिया, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, हमें एरिया का इफेक्ट पता करना है, ठीक है। हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। लेंथ में 20% का बढ़ाया जाता है, मतलब क्या, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, 5 से 6 हो जा रहा होगा, कैसे, 20% क्या होता है, 20% होता है हमारा 1/5, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, कितना 6 हो रहा है, 6/5 इंटू इसकी चौड़ाई में 10% घटा दिया जा रहा है, मतलब 10% क्या होता है हमारा, 1/10 होता है, 10 में 1 की कमी, तो मतलब 9/10 हो गया होगा, ठीक है, बराबर। इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पता है, एक्स पहले अपने आप में एरिया 100% होगा, काट दो, डायरेक्ट काटो, 10×5 = 50, नीचे वाले से 50 दूना 100 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 18 18 चौका 108, एक्स बराबर 9 दूना 18, 18 चौका 108, एक्स बराबर हो गया कितना, 108, पहले 100 था एरिया, ठीक है, अब एरिया 108 हो जा रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, तो घटा लो 100 में, तो 108 में से हम 100 घटा लेंगे, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, 8% की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है ना, जो अब आया हुआ, तो इसको बोलेंगे इंक्रीज, 8% इंक्रीज, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी को बना देते हैं हम, 8% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। कभी कभी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मेरे पास तो कोई टीम है नहीं फिलहाल, मेरे को ही करना पड़ता है। क्वेश्चन 22 बोला है हमसे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया, ठीक है। आयत की लंबाई में कितना बढ़ रहा है, 12%, चौड़ाई कितना कम हो रहा है, 8%, इसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। देखो CHL 2020 का कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए कराया जा रहा है, नहीं, सारे एग्जाम का कंपाइलेशन है ये, अच्छे से आपको सारे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है।
देखो लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, तो हमें पता है एल इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया होता है, एरिया होता है। ठीक है, लंबाई में 12% वृद्धि हो रहा है, मतलब 112/100, ठीक है, इंटू चौड़ाई 8% कम हो रही है, मतलब हो जाएगा हमारा कितना, 92/100 बराबर कितना हो जाएगा, x/100। काटो, 100 से 100 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं, काटने ना काटे तो कुछ फ़ायदा है नहीं। लिखते हैं 100x बराबर 92 को 112 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 112 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, 2 दूना 4, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18, 18 2 20 का 0। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 2, 9 2 11, 11 2 13 का 3, 9 1 9, 9 1 10 का 0, और एक क्या, एक का कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक 0 0 एक, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10304। ठीक है, जिसको ये वाला गुना करने का तरीका नहीं पता है, आप जाओ इसी चैनल पे ढूंढो, मल्टीप्लाई का शॉर्टकट ट्रिक, आपको मिल जाएगा ट्रिक पूरा, मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, देखो इधर 100 है, इधर हमारा कितने अंक का दशमलव हो जाएगा, तो एक्स बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अंक का दशमलव, तो हो जाएगा 103.04। पहले 100 था एरिया, अब 103.4 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसमें से 100 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 3.04% की इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। The length of a rectangle is increased by 20%, then the area is increased by 8%. Find the effect on its breadth. ठीक है, तो आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, 20%। ठीक है, इसके क्षेत्रफल पर 8% का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी मैंने बताया क्या होता है, एल इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया होता है, एरिया। ठीक है, इसकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्षेत्रफल पर प्रभाव पहले दे रखा है, क्षेत्रफल 8% बढ़ रहा है, तो ये मत सोचना एक तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है, नहीं, क्वेश्चन अलग है, आप लोग अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, लेंथ कितना बढ़ा है, 20%, मतलब 5 से 6 हो रहा होगा। ठीक है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ में क्या हो रहा है नहीं पता है, एक्स मान लेंगे, नीचे अपने आप में पहले 100 होगा बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, 8%, ये हो जाएगा 108, नीचे 100, बस काटो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 6 से काटो, कितने बार में कटेगा, तो हो जाएगा 6 कहीं 6, 6 है 48। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 90। देखो पहले उसका एरिया कितना, पहले उसका जो ब्रेथ था वो 100 था, अभी 90 बचा है, तो कितने का कमी हो रहा है, तो देखो पहले 100 था, अभी 90 बचा है, कितनी कमी हुई है, 10 की, तो 10% डिक्रीज हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोल रहा है, आयत की चौड़ाई को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन इंक्रीज बाय टोटल इंटीरियर 1/2%, द एरिया इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो तो होगा एल इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया, एरिया। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया होता है, ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या बोला, आयत की चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, 12.5%, 12.5% की वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ के लिख देते हैं, कितना, 12×24 से 25/2 होता है, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में, कितना आ गया, 1/8। क्या मतलब बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब बढ़ जाएगा, इसको इसको जोड़ के लिखेंगे, मतलब 8 से 9 हो गया होगा, पहले 8 होगा, अब 9 हो गया होगा। ठीक है, इंटू इसकी किसकी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पता है, अपने आप में जो उसका लंबाई होगा क्या होगा, वो 100 होगा। ठीक है, अब क्या प्रभाव पड़ा नहीं पता, एक्स मान लेंगे बराबर एरिया, एरिया कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, मतलब 50% की 1/2 बढ़ रहा है, तो जैसे 50% है ये, तो परसेंट आएंगे नीचे 100, काटेंगे तो कितना है, 1/2 बढ़ रहा है, तो 2 में 1 बढ़ेगा, 3/2 लिख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो लिखेगा 150/100, फिर से काटेगा इसको, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 3 3 9, 3 से काटेंगे कितने हो जाएगा हमारा ये, 50 बार में कटेगा। ठीक है, और कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ से देखो 3x बराबर कितना, 8×5 = 40, 400, एक्स बराबर निकालने कितना आएगा, 400/3, आपको दिख रहा है 100 से अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, देखो पहले अपने आप में 100 था, अभी कितना है, 400/3, 400/3 है, पहले कितना था, 100 था, 100 घटा लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300, 300 में से
400 में से 3 चला जाएगा तो 100/3। 100/3 को हम क्या बोलते हैं? 33 इंटीजर 1/3%। ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोल रहा है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई को 12% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर इसके क्या प्रभाव पड़ेगा? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 12%, देन फाइंड इट्स इफेक्ट ऑन एरिया। आसान क्वेश्चन है। देखो, वर्ग वर्ग कैसा होता है? जिसका चारों साइड एक जैसा होता है। ठीक है, ये हुआ वर्ग। ये होगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा को क्या बढ़ाया जा रहा है? 12%। आप सभी पता है एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? साइड के स्क्वायर। साइड के ए माने हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या बोल रहा है? भुजा को कितना बढ़ा दिया? 12%। तो मतलब ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया ए में कितना बढ़ाएगा? 12%। तो पहले 112/100, फिर से 12% बढ़ेगा तो 112/100। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा है तो पता करना है। तो पहले अपने आप में एरिया जो उसका 100% होगा। अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आके हमारा देखो 100 एक्स बराबर 112 के स्क्वायर। 112 के स्क्वायर कर लेंगे, 112 गुना 112। ठीक है, करते हैं। तो 3 अंक का मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करते हैं अभी मैं सिखा भी दे रहा हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 लिख देंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखेंगे। 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, 2 2 4 लिख देंगे। अब क्या करना है हमें? अब ना इसका इसका मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। एक इकाई 1, 1 4 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 दूना 2 हो जाएगा। अब जो बचा इसको एक इकाई 1 लिख दो। आगे हमारा कितना? 25, कितना? 12,544। तो 12,544 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 12,544। ठीक है, 100 है तो 2 अंक के बाद 100 लगा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 125। ठीक है, पॉइंट 0.44। ठीक है, तो पहले अपने आप में एरिया 100 था, अभी कितना है? 125.44। तो कितना अधिक हो रहा है? तो घटा लेंगे, इसमें 100 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 25.44 अधिक हो रहा है। ठीक है, एरिया प्रभाव पड़ेगा 25.44 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसको मान लेते हैं हम, इस वाले ऑप्शन को काट के लिखते हैं। 25.44% क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोल रहे हैं इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय। यदि वर्ग के क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग के विकर्ण में कितना प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी हो रहा है तो पहले देखो हम क्या लिखेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? साइड के स्क्वायर मतलब एरिया। एरिया कह रहा हूँ, साइड मतलब ए इंटू ए बराबर क्या होता है? एरिया। एरिया। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे? हम साइड निकालेंगे। निकालते हैं साइड। देखो साइड कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे कितने क्षेत्रफल में कितने 19% की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का नहीं पता है तो पहले अपने आप में साइड कितना 100% होगा। अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। फिर से साइड अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं बराबर। एरिया क्या हो रहा है? 19% कम हो रहा है। मतलब कि पहले एरिया अपने आप में 100 होगा, अभी कितना हो गया होगा? 81। 19% कम। अगर 100 में से 19 घटाएंगे हम तो 81 ही तो आएगा। 81 हो गया होगा। काटो, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकता हूँ 81 को 9 गुना 9। ठीक है, इंटू 100 को लिख सकता हूँ 10 गुना 10। तो यहाँ एक्स बराबर अगर निकालूँ तो क्या निकलेगा? इधर आगे रूट चलेगा तो एक बाहर आ जाएगा, एक 9 आएगा बाहर, एक कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा बाहर। तो यहाँ से हमारा एक्स बराबर आ गया कितना? 90 आ गया। पहले अपने आप में जो उसका साइड था कितना था? 100 था, अभी 90 बचा है। कितनी कमी हुई है? तो 100 में से हम क्या घटाएंगे? 90 घटा लेंगे। आ जाएगा कितनी कमी हुई है? 10% की कमी हुई है। कमी हुई है। सीपी 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? जो वर्ग का विकर्ण होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है हमारा? √3 ये होता है, सॉरी √2 ये होता है। मिस्टेक कर दिया मैंने, √2 ये। ठीक है, √3 ये तो होता है किसका? क्यूब का होता है। ओके,
√2a होता है। तो अगर कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं इसमें, अगर मैं सिर्फ साइड में चेंज करता हूँ इसमें कुछ चेंज होगा? क्योंकि तो कांस्टेंट है √2a, √2 जो है इसमें तो कांस्टेंट है ये, इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। चेंज किस में होगा? सिर्फ ए में होगा। अगर एक ही बार ए है, इसमें मैं कुछ भी कर दूँ, कितना ही बढ़ाऊँ, जो साइड है साइड में मैं कितना ही बढ़ाऊँ तो वही चीज़ दिखेगा ना डायगोनल पे। तो यहाँ पे देखो साइड में कितनी कमी है? 10% की। डायगोनल में भी क्या होगा? डायगोनल में भी 10% की कमी होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोला है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44%, फाइंड द इफेक्ट ऑन साइड। ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है। वर्ग के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जा रहा है तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? साइड के स्क्वायर। ठीक है, ए साइड के मानते हैं तो ए इंटू ए बराबर क्या होता है? एरिया होता है, एरिया। ओके, क्षेत्रफल कितना बढ़ा जा रहा है? 44%। तो बढ़ा लेते हैं। तो 100 से कितना चला गया होगा? 144 हो गया होगा, लेकिन साइड पे नहीं पता है। अपने आप में पहले साइड कितना होगा? 100। अभी नहीं पता, एक्स मानते हैं, इंटू पहले साइड कितना हुआ होगा? 100। अभी का एक्स बराबर एरिया बढ़ रहा है तो पहले अपने आप में एरिया कितना था? 100%। अभी कितना हो रहा है? 44% बढ़ रहा है। 100 में 44 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 144 गुना 100। एक्स बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? 144 गुना 100। 144 गुना 100, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बाहर? 144 आएगा बाहर, 12। 100 से कितना आएगा? गुना 10। एक्स बराबर कितना आ गया? 120। देखो पहले पहले में अपने आप में साइड जो था कितना था? 100 था। अभी कितना है? 120। कितने अधिक हो रहा है? 100 घटा लेंगे तो 20% का क्या हो रहा है इसमें? 20% इंक्रीज हो रहा है साइड में। ठीक है, भुजा पर प्रभाव पड़ेगा 20% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया। तो आप सभी को पता है क्या कि जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई जो है, पाई क्या है? हमारा कांस्टेंट है। इसको कुछ भी अगर इसमें को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पाई क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो चेंज किस में होगा? चेंज किस में होगा? सिर्फ सिर्फ किस में होगा? रेडियस में होगा। तो मतलब क्या डायरेक्ट में लिख सकता हूँ? ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जो प्रभाव मिलेगा हमें किस पे? रेडियस पे। तो इसको लिख सकता हूँ आर इंटू आर बराबर एरिया। पाई में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते ना, थोड़ी ना बोला है कि आपका पाई की वैल्यू बढ़ा देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है तो 22/7 ही रहेगा, उसमें तो कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। जो प्रभाव पड़ेगा किस पे पड़ेगा? रेडियस से पड़ेगा। तो बस त्रिज्या कितना बढ़ाएगा? 25%। 25% की वैल्यू कितना होता है? आप सभी को पता है 25% की वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। तो 4 से कितना हो रहा है? 4 में एक बढ़ रहा है कितना? 4 से 5 हो जाएगा रेडियस। फिर से रेडियस कितना हो जाएगा? 4 से 5। एरिया पे हमें प्रभाव पूछ रहा है तो निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया अपने आप में पहले जो होगा 100 होगा, अभी का नहीं पता है, एक्स होगा। 4 से काटो, 25 बार में गया तो यहाँ से कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर कितना आ गया? 625। 625 आ गया ना, 625। तो यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, और हमारा कितना बच जाएगा इधर? 25, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना आ गया? 156.25। ठीक है, पहले एरिया 100 था, अभी कितना हो रहा है? 156.25। कितने की वृद्धि हो रही है? इसमें से 100 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना? 56.25% की इंक्रीमेंट हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया लॉन्ग। शॉर्टकट में अगर चलते हैं, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है? अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसी क्लास में बताया था। सक्सेसिव होता है हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन क्या होता है हमारा? 100 होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसको मानेंगे? एक्स प्लस वाई, ये चीज़ आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। जो त्रिज्या है यही तो हमारा एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, आर ही एक्स होगा और आर ही वाई होगा, क्योंकि इसमें हमारे दोनों सेम ही है। तो कितना बढ़ रहा है? 25%। लिखेंगे प्लस 25%। ठीक है, फिर से प्लस वाई कितना? 25%। फिर हो जाएगा प्लस 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 25 गुना 25/100। बस 25 25 कितना हो जाएगा? 50। इधर हो जाएगा हमारा कितना? 625। 625/100 6.25 प्लस 6.25, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 56.25% इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका भी आंसर होगा हमारा कितना? 56.25, मतलब सेम ही आंसर रहेगा।
मैंने 2 तरीका बताया, आपको जो बेस्ट लगे उससे कर। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 35%, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, देखो वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल पर कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या में, तो पहले देखो वृत्त का एरिया क्या होता है, तो वृत्त का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के वैल्यू जो है कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, जो पाई है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है कि पाई का वैल्यू क्या 22/7 3.14 होगा, कहीं भी लगाओ तो उसका वैल्यू वही लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। हमें देखो एरिया में अगर कुछ चेंज होगा तो किस चीज़ के कारण होगा, रेडियस कारण होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया हम, रेडियस गुना रेडियस बराबर एरिया। क्यों, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, इससे तो कुछ चेंज होना है नहीं, चेंज होगा रेडियस से ही, तो बस लगा दो इसी फार्मूला। 35% की वृद्धि हो रही है किसमें, त्रिज्या में। ठीक है, तो पहले अपने आप में त्रिज्या 100% होगा, अब 35 की वृद्धि हो रही कितना हो जाएगा 135 गुना, फिर से अपने आप में कितना होगा 100% होगा, दूसरा दूसरा रेडियस में कितना हो गया हमारा ये 135 हो गया। ठीक है, एरिया एरिया अपने आप में शुरू में कितना होगा 100% होगा, अभी का नहीं पता है एक्स मान लेंगे, यहाँ से काट लेते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया हमारा 100 एक्स बराबर 135 का स्क्वायर। ठीक है, देखो किसी के भी जब स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 वाली इंपॉर्टेंट है, जिसके यूनिट पे 5 हो ना उसका स्क्वायर निकालना आसान है। कैसे आसान है, तो देखो जो 5 है पहले उसका स्क्वायर करके लिख दो तो 5 25। ठीक है, जो बाकी अंक है ये इसके नेक्स्ट अंक से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 13 है 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 13 14 का मल्टीप्लाई 182 होता है, इतना आसान है। यूनिट पे 5 वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से होगा हमारा कितना 100x 100 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 182 और 2 अंक के बाद दशमलव लास्ट से तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो 182.25 हो गया। ठीक है, देखो तो हमें कितने की वृद्धि हुई है, पहले देखो कोई समान 100 था। ठीक है, अब 182.25 हो रहा है, तो इसमें 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा कितना 82.25 82.25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। और सक्सेसिव से भी लगा सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो एक्स प्लस एक्स वाई सॉरी एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100, दोनों एक्स और वाई सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर वाई बराबर कितना 35 लेंगे, लगा लो यहाँ से 35 की वृद्धि हो रही है तो 35 प्लस 35। ठीक है, इंटू कितना 35 ये प्लस होगा ना, प्लस 35/100, जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 82.25 आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बोल रहा है हमें, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 21%, फाइंड द इफेक्ट ऑन रेडियस। वृत्त की क्षेत्रफल को कितना बढ़ा दिया जा रहा है 21% बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा बता दे रहे हैं। देखो क्षेत्रफल पे अभी मैंने कैसे कहा था आर इंटू आर बराबर एरिया लिखेंगे, एरिया। ठीक है, तो रेडियस कितना बढ़ा नहीं पता है, पहले अपने आप में हमारा रेडियस 100 होगा, अभी कितना बढ़ रहा है नहीं पता, एक्स मान लेंगे फिर से, पहले रेडियस 100 होगा, अभी कुछ बढ़ रहा है नहीं पता या घट रहा है नहीं पता तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है 21, पहले अपने आप में 100 होगा तो अभी कितना हो जाएगा 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121% हो जाएगा, 121 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 121 गुना 100। ठीक है, अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालूँ एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11 और 100 क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, बाहर क्या आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 2 बार 11 है देखिए 11 बाहर आ जाएगा और 2 बार 10 है तो 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया 110। 110 पहले एरिया 100 था अभी 110 है तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 110 में से हम पहले वाला घटा ले ओरिजिनल वाला 100, ये ओरिजिनल वाला है तो बढ़ा हुआ जाए कितना बढ़ गया 10% के क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, घनाभ की लंबाई 10% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 50% से घट जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, लेंथ 10% बढ़ रहा है एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड
कितना बढ़ रहा है 20%, ठीक है। एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। देखो जो वॉल्यूम होता है किसका, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। देखो बस उसी फॉर्मूला पर लगाएंगे, ठीक है। लेंथ में कितना बढ़ रहा है, तो लंबाई में कितना बढ़ रहा है 10%, मतलब 10 से 11 हो रहा होगा, ठीक है, इंटू चौड़ाई में कितना बढ़ रहा है 20%, 20% मतलब 1/5, तो पहले 5 था उसमें 1 बढ़ रहा है, तब कितना हो गया 6 हो गया होगा, इंटू उसकी ऊंचाई में कितना 50% की कमी हो रही है। अब 50% क्या होता है, तो 50% 1/2, ठीक है। इसमें से घटा लेंगे एक, तो कितना फिर से हमारा कितना बचेगा 1/2, ये कितना 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। बराबर वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले अपने आप में उसका वॉल्यूम होगा 100 ओरिजिनल, अभी क्या हो रहा नहीं पता, एक्स मान लेंगे, बस काट दो। देखो नीचे वाला पूरे से पूरे कटा है, 10 × 50 दूना 100, पूरा ये 100 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया हमारा कितना 66, ठीक है। देखो पहले एरिया जो उसका वॉल्यूम उसका था 100 था, ठीक है, ओरिजिनल वाला, अब 66 बचा है, कितनी कमी हो रही है दिख रहा है यहाँ पे 34% की कमी हो रही है, कमी डिक्रीज, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा 34% डिक्रीज, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, 34% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर 34%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमसे बोल रहे हैं एक घनाभ की लंबाई 20% से बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% से बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 50% से घट जाती है, तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन लगाते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा क्या, L इंटू बी इंटू एच होता है। L लंबाई 20% बढ़ रही है, मतलब पहले 5 होगा तब 6 हो जाएगा। अब देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको पता है 20% मतलब ही होता है हमारा कितना 1/5 होता है, ठीक है। 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना लिखेंगे 6/5, ठीक है, इंटू चौड़ाई में 30% वृद्धि हो रही है, तो कितना 100 130 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 13, ठीक है, इंटू उसकी ऊंचाई में कम हो रही है 50%, तो 1/2 बचेगा, बराबर एक्स ओरिजिनल वाला कितना 100 होगा, बस काट दो फिर से देखो नीचे वाला पूरे से पूरा कैंसिल आउट, ऊपर में क्या बच गया 3 78, 78 एक्स बराबर कितना आ गया 78, पहले 100 था अभी 78 बचा है, ठीक है। तो कितनी कमी हो रही है 22% की, 22% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज, इसका आंसर हो जाएगा 22% डिक्रीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को 22% मान के ऑप्शन नंबर सी मारते हैं आंसर। क्वेश्चन 33 में क्या बोला हमें, घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 50% घटाया जाता है, आयतन 34% घट जाता है, तो इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है देखो, द लेंथ ऑफ कीबोर्ड इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 50%, देन द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। आसान क्वेश्चन है देखो, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका घनाभ का कीबोर्ड का क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। इसके लंबाई 20% बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, लंबाई 20% मतलब 6/5 और चौड़ाई 50% घट जा रहा है, मतलब 1/2 इंटू इसका हाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है, तो हाइट नहीं पता है अभी, एक्स मान लेंगे, पहले अपने आप में हाइट 100 होगा, बराबर जिसका आयतन है 34% घट जा रहा है, मतलब पहले तो 100 होगा 34% घट रहा है, मतलब कितना हो जाएगा ये 66 हो जाएगा, 100 में से 34 घटाएंगे तो 66 बचेगा, बस काट दो, कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब यहाँ से और कट रहे हैं काटते हैं, 6 से काटेंगे कितने बार में 11 बार में कटेगा, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 11 5 55 दूना 110, ठीक है। तो पहले उसका जो क्या था हाइट था अपने आप में 100% होगा, अभी 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो हम 110 में से पहले वाला ओरिजिनल वाला घटा लेंगे 100, तो बढ़ा हुआ आ जाएगा, कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया है, क्या उसका हाइट, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज को इंक्रीज में चेंज करना पड़ेगा, इसको काट दे रहा हूँ मैं इंक्रीज, ठीक है, इसका आंसर हो गया 10% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे बोला है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारों को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। सेशल 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं घन का क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है।
यहाँ पे इसके पीस क्षेत्रफल अगर टी एस ए लेते हैं, ठीक है, टी एस ए क्या होता है, देखो टी एस ए ऑफ क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब। तो टी एस ए क्या होता है, सबको पता है 6a², ए बराबर क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तो 6 गुना साइड का स्क्वायर होता है। देखो इसमें भी है, हम देखते हैं एक चीज़, 6 का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, 6 तो 6 ही रहेगा हर वक्त के लिए, ठीक, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सबको कुछ चेंज होगा, किससे चेंज होगा, सबको पता है चेंज किससे होगा, हमारा साइड से होगा, साइड में ही चेंज होगा, ठीक है। तो देखो सिर्फ साइड में चेंज करेंगे तो कर लेते हैं, देखो घन के प्रत्येक किनारे में, तो देखो कितने का चेंज हो रहा है। तो अगर मैं हमें क्या निकालना है, एरिया बराबर 6 कांस्टेंट है, तो ए गुना ए ले सकते हैं, ठीक है। तो एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया पहले अपने आप में 100 होगा, अभी क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पता है, एक्स मान लेंगे बराबर साइड कितना 10% बढ़ रहा है, पहले 10 होगा तब 11 हो जाएगा, इंटू फिर पहले कितना होगा 10 होगा अब 11 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 121, ठीक है। पहले अपने आप में उसका एरिया 100 था, अभी 121 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें 100 घटा लेंगे कितना 21% इंक्रीज हो गया एरिया, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। कोई ऑप्शन को बना लेते 21%, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमसे बोल रहा है एक घन का आयतन 72.8% बढ़ जाता है तो इसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाई 72.8%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन साइड, ठीक है। तो घन का वॉल्यूम आपको बताया था क्या होता है हमारा, तो वॉल्यूम होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है हमारा साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्यूब साइड के मानते थे क्यूब, तो बस, तो देखो वॉल्यूम में प्रभाव पड़ रहा है, साइड में पता नहीं है, साइड को मानते हैं एक्स अपन पहले अपने आप ओरिजिनल 100 इंटू फिर से एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। पहले में अपने आप में वॉल्यूम 100% होगा, 100%, ठीक है। अभी वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 72.8, तो बढ़ा लेते हैं, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 172.8, ठीक है। दशमलव हटाएंगे नीचे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। काटते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट, बात खत्म, अब नहीं कर सकता। तो यहाँ से देखो एक्स क्यू बराबर आ गया कितना 1728 गुना कितना 1000, ठीक है। अगर एक्स बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर, ये सबसे क्यू रूट हो जाएगा, ठीक है। 1728 हम सबको पता है 12 क्यू होता है, इंटू 1000 कितना होता है 10 का क्यू होता है, तो बाहर कितना आ जाएगा एक्स बराबर 12 गुना 10, ठीक है। तो कितना एक्स बराबर कितना आ गया 120, पहले में उसका वॉल्यूम उसका साइड कितना था 100 था, ठीक है। अब कितना हो रहा है 120, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो 120 में से हम 100 घटा लेंगे ओरिजिनल वाला, आ जाएगा बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ कितना होगा 20%, इसका आंसर हो जाएगा 20% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये था सेकेंड क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग वेट करना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, ठीक है, तो क्लास में आपको कमेंट करना है, ठीक है। अप्रॉक्स 50 लोग तो एटलीस्ट लाइक करो, पता तो चले कि किसी को अच्छा लग रहा है। और क्लास को शेयर करो, कोई भी अगर परसेंटेज पढ़ना चाह रहा है तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेसिक से अपना जीरो से लेकर के हाई लेवल तक ले जा रहे हैं, तो क्लास को शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही आप लोगों से चाहिए मेरे को।